हमें एजे इंटीरियर्स के बारे में यूट्यूब से पता चला था, तो हम इनिशियली हमें भी अपने घर का इंटीरियर के लिए काफ़ी हम R&D कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन बेटर है कौन नहीं है। तो हमें वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी, काम अच्छा लगा, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हमें रीच करना चाहिए एजे इंटीरियर्स को। हेलो हाय एवरीवन, ये सोसाइटी है एस पार्कवे। इस फ्लैट का साइज है 1750 स्क्वायर फीट, 3 BHK 3 टॉयलेट। इसकी लोकेशन है सेक्टर 150। इस फ्लैट में हमने सारा यूनिक इंटीरियर किया है। अभी आप देखेंगे जैसे किड्स रूम है, पूरा यूनिक बनाया हुआ है। जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग में आप देखेंगे टोटल जो हमारे लेटेस्ट डिजाइन थे वो हमने बनाए हैं। मैं आजाद, ये सजाद। इस फ्लैट में हमने जो भी वर्क किया है वो डिटेल में बताएगा आपको सजाद। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे हमने कोई वर्क नहीं किया है। इस पे बिल्डर ने अप्रूवल नहीं दिया हुआ था कि हम ये इस पे कुछ कर सकते हैं। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर हमने सीएनसी कटिंग डाली है। इसमें जो सीएनसी डाली है हमने ब्राउन कलर की डाली हुई है और इस पे हमने गिलास नीचे दिया है, ऊपर हमारा एक्रेलिक शीट आ जाती है। ये हमारी शूरैक एक शूरैक के टाइप में यूज की गई है। यहाँ पे हमारी लाइटिंग के ऑप्शन डाला हुआ है। यहाँ इससे हमने लूवर्स लिए हैं। लूवर्स जो हमारे यहाँ पे वुड में ही यूज किए गए हैं। जो हमारा वुड यहाँ पे अगर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लूवर्स दिए हैं। यहाँ पे हमारी ग्रे लेमिनेट आ जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे वुड लिया है, सेल्फ डाले हुए हैं। ऊपर भी हमने जिगजैग पैटर्न डाला है, जैसे हमारा स्टेप चल रही थी उसी स्टेप के हिसाब से। हमारे यहाँ पे मीटर बॉक्स आ जाता है। ये हमारा हिडन हमारा मीटर बॉक्स है। सारी एमसीबी यहाँ पे हमने हिडन कर दी है इसके अंदर। यहाँ पे हमारा सोफा आ जाता है। सोफे को हमने क्या डाला है, 3 सीटर इधर डाला है, 2 सीटर उधर डाला है और 2 पफीज आ जाती है और सेंटर टेबल आ जाती है। बैक वॉल पे हमने क्या किया, मोल्डिंग पैटर्न डाला हुआ है। मोल्डिंग प्लस वॉलपेपर। वॉलपेपर भी लाइट थीम के अंदर ही लेके चले। यहाँ पे हमारी मोल्डिंग आ जाती है। फिर हमारे यहाँ पे डार्क मोल्डिंग कर दी गई है। फिर हमारी साइडों में हमारी हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है। एसी का क्या हमने मोल्डिंग के अंदर ही कंबाइन करते हुए बनाया गया है इसके अंदर, क्योंकि एसी पेलमेट हमने यहाँ पे कहीं नहीं लिया है, क्योंकि हमारी जितने भी कर्टन्स हैं वो सीलिंग से ही डाले हुए हैं। हमारे एल शेप में ही पूरा यहाँ पे एक बड़ा डाला है, बीच में बड़ा डाला है और साइडों में छोटे छोटे डाले हुए हैं मोल्डिंग पैटर्न। उसके बाद हमारी एक चेयर आ जाती है। यहाँ पे चेयर का स्पेस डाला हुआ है। ऊपर से हमने यहाँ पे सीलिंग जो की है डबल पार्ट में की, डाइनिंग प्लस लिविंग की अलग अलग की है। यहाँ पे जो सैंडल है हमने राउंड शेप में लेके चले हैं। ये हमारी डाइनिंग टेबल आ जाती है। डाइनिंग टेबल हमारी 6 सीटर आ जाती है। यहाँ पे डाइनिंग आ गई। डाइनिंग के जस्ट बराबर में यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट करा आयरन का, आयरन प्लस गिलास का। तो ये हमारे यहाँ पे मंदिर की नीड थी, तो मंदिर को क्रिएट करना था। तो मंदिर को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया और इसमें भी हमने शटर ग्लास डोर डाला हुआ है। मंदिर बनाया हमने। मंदिर के अंदर हैंगिंग लाइटिंग डाली। इसके लिए हमने सीलिंग जो है अलग की हुई है, क्योंकि हमारी मंदिर के अंदर सीलिंग अलग है, डाइनिंग की अलग है और लिविंग की अलग है। हमने एक ही जगह को 3 कंबाइंड किया हुआ है। उसके बाद हमारा जो मंदिर है, मंदिर को हमने सीएनसी के अंदर डाला हुआ है। ये हमारे ओम के अंदर सीएनसी आ जाती है। ऊपर से हमारी हैंगिंग लाइटिंग भी आ जाती है और हमारे जितने भी यहाँ के स्विचेज हैं पूरे ऑल फ्लैट के, वो ब्लैक के अंदर लेके चले हैं। हमारी जो क्रोकरी है, क्रोकरी को हमने ब्लैक एंड वुड एंड बेज, जो हमारी कंबाइंड यहाँ पे चल रहा था उसी थीम को लेके चले हैं। क्या क्या हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर जो डाले हैं ब्लैक के अंदर डाले हैं। इसके अंदर गिलास भी ब्लैक डाले हुए हैं। हमारे यहाँ पे सारे प्रोफाइल डोर आ जाते हैं। ये हमने एक ओपनेबल बॉक्स दे दिया है और यहाँ पे हमारे गिलास बार होल्डर आ जाते हैं। ये हमारे प्लस क्रोकरी प्लस बार के टाइप में यूज किया गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे गिलास जो लगाए वुड प्लस गिलास ही लेके चले हैं, जिगजैग पैटर्न करते हुए लेके चले हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे राफ्टर आ जाते हैं, रोज गोल्ड की स्ट्रिप डाली हुई है। ये एक्रेलिक शीट है। उसके बाद हमारे अंदर जो है ग्रे की शीट लेके चले हैं। यहाँ पे हमारी जो भी एंटीक आइटम रखने के लिए ऑप्शन बनाया हुआ हमने। नीचे जो हमारा सारा नीचे स्टोरेज आ जाता है। ये हमारा टीवी नेट को जो बनाया हमने पूरा एंटर से ही लेके चले हैं। एंटर से लेके और वो जो हमारा वॉशरूम का डोर है वहां तक लेके चले। हमारी वॉल काफी बड़ी थी, काफी बड़ी के हिसाब से हमें यहाँ पे टीवी बड़ा लगाना था। उस हिसाब से हमने इसको टीवी पैनल को बहुत बड़ा बनाया है। लूवर्स जो बनाए हमने ब्लैक कलर के अंदर ही लेके चले। ये हमारे कर्व शेप के अंदर है, जिगजैग नहीं है जैसे ऊपर स्ट्रिप उठाई हुई थी, लेकिन इसमें हमें क्लीनिंग के लिए इशू कोई नहीं होता। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, लूवर्स प्लस गिलास, लूवर्स प्लस गिलास। फिर स्टोन वाली लैमिनेट भी हमने ग्रे के अंदर ही लेके चले। इसको हमने व्हाइट नहीं किया, इसको ग्रे किया। इस पे जो स्ट्रिप डाली है वो भी ब्लैक डाली है। फिर इसके अंदर जो हमने वुड यूज किया है, वुड हमने रोज वुड यूज किया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो बेज कलर चल रहा था, लाइट बेज ही कलर को हम कंबाइन करते हुए लेके चले हैं। फिर यहाँ पे जितना ही पूरा अपने नीचे हमारे ड्रॉर्स आ जाती हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा बैठने के लिए कोई भी स्पेस यहाँ पे क्रिएट किया गया है। दोनों साइड में ऑप्शन इस तरीके से डाला हुआ है। जितनी भी चीजें हमारी सारी अंडरग्राउंड वायरिंग आ जाती है। उसके बाद हमारा जो डोर है, यहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम का डोर आ जाता है। कॉमन वॉशरूम के अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर एक वैनिटी बनाई है। एलईडी मिरर आ जाता है इसके अंदर हमारा।
टच स्क्रीन एलईडी मिरर आ जाता है। इसके ऊपर जो हमारा जो सिस्टम आता है, सिस्टम के ऊपर भी हमने स्टोरेज बनाया हुआ है पूरा ऊपर से। ये हमारा पैसेज एरिया आ जाता है। पैसेज एरिया पे क्या क्या हमने यहाँ पे लूवर्स लगाए और उसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। हमने यू शेप में ही प्रोफाइल लाइट डाली है क्योंकि ये जो एंट्री है वो थोड़ी रिफ्लेक्शन में लाइटिंग चाहिए थी, क्योंकि लाइटिंग बहुत कम हो रही थी यहाँ पे। पैसेज एरिया के अंदर जो सीलिंग की है, सीलिंग को पूरा हमने डाउन किया। डाउन करना इसमें जिगजैग हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली है। इसमें जो प्रोफाइल डाली है थोड़ी पतली डाली हुई है। ये हमारी किचन है। किचन की जो हमने एंट्री जो बनाई है, एंट्री पे हमने पैनलिंग की है क्योंकि इसमें जितना भी वर्क था वो सारा वर्क जितना भी किया हमने वुड से लिया है। वुड की पैनलिंग करते हुए लेके चले हैं। और इसमें जो हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है क्योंकि चारों तरफ से प्रोफाइल लाइटिंग करते हुए इसमें हमने जो वुड लिया है वो रोज वुड लिया हुआ है। उसके बाद हमारी एंट्री आ जाती है। एंट्री के बाद हमारा जो स्पेस बचता है, स्पेस के बाद हमने यहाँ पे एक स्लैब डाला है। ये पैलेरी किचन है क्योंकि इसमें जो पहले बनाई हुई थी इसमें सेमी मॉडलर दी हुई थी। तो हमने क्या किया, इसको सारी को हटा के फिर उस द्वारा ब्रेक करके, ब्रेक करने के बाद हमने जो स्लैब जो डाला इसमें ब्लैक स्टोन डाला। इसमें जो लेमिनेट लिए लाइट ग्रे लेके चले। जो हमारी किचन है, किचन की हमने जैसे हॉब आती है, हॉब के जस्ट नीचे हमारी 3 कटलरी आ जाती है। जैसे हमारी एक कटलरी होगी, कटलरी के बाद हमारे नीचे एक 6 इंच की प्लेट या कुछ भी लगाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर हमारी 8 इंच का आ जाती है। जैसे हमारी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 शटर्स लगाए, एक इधर शटर लगाया है। फिर उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे आरओ है, आरओ के लिए पॉइंट बनाया क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड सिंक था तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें की हैं। यहाँ पे हमारा बेसन आ जाता है, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश के लिए कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे भी 3 कटलरी ले लिए, 3 जैसे नीड थी मैम की उसके अकॉर्डिंग ही लिए। यहाँ पे हमारे ओटीजी आ जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बिग करवा, यहाँ पे जैसे कोई भी ओटीजी का जो भी सामान रखने के लिए स्पेस बना दिया गया है। ये हमारा स्टोरेज आ जाता है ऊपर भी। ये हमारा फुल स्टोरेज लिया है। फिर इसके बाद जैसे चिमनी के जस्ट दोनों बराबर में हमने प्रोफाइल डोर लिए हैं, गिलास प्रोफाइल डोर। ये हमारा ओपनेबल बॉक्स आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्रोफाइल डोर आ जाते हैं। ये हमारे हाइड्रोलिक है। ऊपर ही हमारे जैसे जो व्हाइट कलर की लैमिनेट चल रही थी उसी के अंदर, थीम के अंदर लेके चले हम इसको। यहाँ पे एक हमारी हैंगिंग लाइट आ जाती है सीलिंग के अंदर। ये हमारा बालकनी है। बालकनी के अंदर जो हमने किया है, इसके अंदर सिंक काउंटर और वॉशिंग मशीन बाहर ले गए हैं। हमारा वेट एरिया पूरा बाहर गया है। हमारे यहाँ पे सिंक आ जाता है। सिंक के बाद हमारे यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पॉइंट बना दिया क्योंकि हमारे स्टोरेज के हिसाब से ही सारी चीजें लेके चले, क्योंकि सिंक की जो नीड है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही भर गई है। ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम को जो लेके चले हैं ग्रीन कलर के अंदर लेके चले हैं पूरे को। ये जो हमारा बेड है, बेड को हमने मॉडिफाई किया है। इसको बेड को जो रिनोवेट करते हुए पूरा रिनोवेट किया है। इसके जो बॉक्सेस थे इनके ही थे। इन बॉक्सेसों को लेके हमने फिर इनकी लैमिनेट और अंदर से पैंट जो भी चीज हो सकती थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रिनोवेट किया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कोल्डिंग आ जाती है। कोल्डिंग के जस्ट ऊपर हमने यहाँ पे वॉलपेपर लिया है। साइड में हमने लूवर्स लेके चले हैं। जैसे रूम की थीम चल रही थी उससे ही मैच करते हुए हम यहाँ पे लूवर्स लेके चले। साइड में दोनों साइडों में साइड टेबल आ जाती है। उसके बाद जो हमारी हैंगिंग लाइट्स हैं वो साइडों में हैंगिंग लाइट दी है। इसके अंदर हमें एक ऑप्शन भी छोड़ा हुआ है, अगर इन फ्यूचर कभी हमें ऊपर से सीलिंग से हैंगिंग लाइटिंग करनी हो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारी 4 सीलिंग आ जाती है। 4 सीलिंग की जैसे नीड थी डिजाइन के अकॉर्डिंग लेके चले हैं। यहाँ पे एक ड्रेसर की नीड थी तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रेसर बनाया। ये हमारा इस सेंसर वाला मिरर लगाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज के लिए भी ऑप्शन डाला, ओपनेबल स्टोरेज है। ये जो बिल्डर का जो स्पेस था उसी स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट किया। ये हमारी वार्डरोब स्लाइडर है। इसके अंदर हमने क्या है, ग्रीन लाइट ग्रीन कलर लेके उसके बाद हमने ब्लैक स्ट्रिप डाली हुई है। हैंडल भी इसके अंदर ब्लैक एंड रोज गोल्ड के अंदर लेके चले हैं। ये हमारा वॉशरूम का डोर है। वॉशरूम के डोर पे क्या क्या है, जैसे हमारे जो वॉशरूम के डोर के जो बिल्डर ने वर्क किया था, बिल्डर ने क्या वर्क किया था, जैसे पॉलिश करके दी, पॉलिश पे प्योर नहीं डली हुई थी, क्लियर। तो हमने क्या किया, इसको क्लियर डाल के इसको ग्लॉस में लेके आए। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो इस स्टडी है, स्टडी प्लस टीवी यूनिट में ही मर्ज किया है इसको हमने। ये हमारा टीवी प्लस स्टडी के कंबाइंड बन जाता है। इस पे हमने लूवर जो हमारे रूम के अंदर चले थे वही लूवर्स लिए हैं। इसके अंदर वुड जो लिया है, यहाँ पे ओपनेबल सेल्फ दे दिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर शटर्स आ जाते हैं सारे हाइड्रोलिक्स में। इसमें जो हमने हैंडल से यूज किया, जैसे जो रूम में हमारी थीम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ही लेके चले ब्लैक एंड रोज गोल्ड के अंदर। ये जो हमारा एसी का जो बनाया हमने, एसी के ऊपर फ्रेमिंग नहीं की है क्योंकि एसी पेलमेट की नीड नहीं थी इनकी। जितने भी हमारे कर्टन्स हैं सारे वो सीलिंग से ही हैंग होते हैं। ये बालकनी, बालकनी के अंदर स्टोरेज का क्या क्या है, इसके अंदर हमने एक सिंपल स्टोरेज बनाया है। जो भी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे सूर है क्या किसी के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम को जो लेके चले, हर चीज को अलग अलग वे में लेके चले। ये हमारी पहले आ जाती है स्टडी, क्योंकि बच्चों को नीड होती है, वर्क फ्रॉम होम भी होता है, सारी चीजें होती है, किड्स के साथ में रहना होता है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक पूरा स्टडी टेबल यूज बनाया पूरा का पूरा। ये स्टडी टेबल आपका आराम से यूज 2 पर्सन कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे नीचे एक आपका स्लाइडिंग भी दिया है, जिससे कि हमारी कीबोर्ड या बुक्स या कोई भी चीज करके आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ पे ओपनेबल सेल्फ आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे अंदर स्टोरेज दे दिया है डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, जैसे आप कोई भी एंटीक आइटम कुछ भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे जो जितने भी हैंडल्स है सारे हैंडमेड है। जो बिल्डर का जो स्पेस था उस स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट किया है। इसके अंदर जो थीम लेके चले हम, इसके अंदर ग्रीन एंड पिंक एंड व्हाइट 3 कलर का कॉम्बिनेशन लेके चले। ये हमारी वे विंडो आ जाती है।
हमने वे विंडो के ऊपर मॉस्किटो नेट दी है, ये हमारी फोल्डेबल वाली है। ये हमारी वे विंडो के नीचे हमारी एक सेटी का ऑप्शन डाल दिया है, क्योंकि जैसे हम कभी भी यहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे हमने स्टोरेज दिया है पूरा का पूरा, ये हमारे नीचे स्टोरेज आ जाता है और ये सारा हैंडमेड ही हैंडल यूज किया हमने इसके अंदर। ये हमारी बेड की बैक पैनलिंग है। पैनलिंग पे क्या किया हमने, यहाँ पे MDF की पैनलिंग की अप एंड डाउन करके। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर CNC कटिंग कराई। CNC एक हमारी जितने भी डिजाइन दिख रहे हैं CNC कटिंग कराई। क्या जैसे विंडो होती है, विंडो हमने यहाँ पे क्रिएट करके दिखाई गई है। ये हमारा बेड जो है हमने न्यू क्रिएट किया है, इसको हमने 5x6 का बेड बनाया। उसके बाद दोनों साइड में हमारी साइड टेबल आ जाती है। बेड की बैक पैनलिंग कर दी है पिंक, जो हमारी थीम चल रही थी उसके अंदर। हमारे यहाँ पे बेड के बैक में वॉलपेपर आ जाता है। ये हमारा क्लाउड है, बैक साइड में हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है क्लाउड के ऊपर से। हमने हैंगिंग लाइटिंग डाल दी है। हमारी सीलिंग भी हमने क्लाउड के अंदर ही डिजाइन किया है। हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड थी, तो हमने वार्डरोब के लिए, जैसे हमारे टॉयज होते हैं, टॉयज के लिए यहाँ पे एक नीड थी, तो हमने टॉयज के लिए यहाँ पे एक वार्डरोब पूरी क्रिएट की। ये सारी ओपनेबल है, इसको हमने ओपनेबल किया। यहाँ पे ऊपर हमारे शटर्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लॉफ्ट है, लॉफ्ट को हमने जैसे स्टोरेज टाइप में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे वॉशरूम का डोर है, वॉशरूम का डोर एक पर्सनली डोर है इसमें। इस पे हमने खाली मेनामाइन ही डाली हुई है, इस पे हमने कोई लैमिनेट पैनलिंग कुछ नहीं किया है। उसके बाद हमारी जैसे वाली वॉल थी, इस वॉल पे हमने वर्ल्ड मैप किया हुआ है। ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर जो लेके चले हम लाइट बेज एंड व्हाइट के अंदर ही लेके चले हैं सारे को। जो हमारे नीचे जो फ्लोर है, फ्लोर हमारे इसमें बिल्डर ने ही वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, तो हमारे यहाँ पे एक टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट के क्या किया हमने, बेज, डार्क बेज एंड लाइट बेज के अंदर ही क्रिएट किया है। जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टडी क्रिएट की है। यहाँ पे हमारे पूरे ओपनेबल एंड स्टोरेज के हिसाब से ही सारी चीजें बनाई गई हैं। इसके अंदर जो हमने राफ्टर जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये लूवर्स जो हैं, ये लूवर्स हैंडमेड बनाए हुए सारे। जितने भी लूवर्स हैं वो सारे हैंडमेड है। अंदर जो इसके अंदर भी दिए वो भी हैंडमेड ही दिए हैं। उसके बाद जैसे हमारी जो भी चीज है, जैसे ये शटर्स हो गए, ये सारे हाइड्रोलिक दिए हैं। इसके अंदर कुछ भी चीज, जो भी चीज आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी कर्टन्स हैं वो सारे हमने सीलिंग से ही टच किए हैं। ये सारे हमारे चैनल के अंदर चले हुए हैं। इस पे एक डार्क एंड लाइट के अंदर ही लेके चले हैं। और हमारी जितनी मॉस्किटो हैं सारे फोल्डेबल वाले हैं। ये हमारी जो बेड की साइड में जो हमने बेड को क्रिएट किया है, पूरा बेड ये न्यू है। इसको बेड को हमने कुल्टिंग की है चारों तरफ से। यहाँ पे हमारी साइडों में भी कुल्टिंग आ जाती है और हमारी बैक पे भी कुल्टिंग आ जाती है। बेड पे पैनलिंग की हमने यहाँ पे डिजाइन डाला है, वो हमने इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग की है। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे डिजाइन है, ये MDF के अंदर ग्रूविंग करके डाला हुआ है। इस पे हमारी SS की स्ट्रिप आ जाती है। जो हमारी हैंगिंग लाइट है वो सीलिंग से ही टच करते हुए बनाए हैं, क्योंकि इसमें हमारा AC पॉलिमेट का कोई यूज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि AC अगर हम इधर इस वॉल पे ले रहे थे तो फिर हमारे कर्टन्स नीचे डाउन हो रहे थे, तो AC पॉलिमेट बनाने की नीड होती। तो मैम की रिक्वायरमेंट थी और भैया की रिक्वायरमेंट थी कि हमें सीलिंग से ही कर्टन चाहिए, तो हमने AC का जो यूज किया है, AC को हमने ऊपर ही बेड के ऊपर से लगाया हुआ है। इस रूम के अंदर हमने सीलिंग जो क्रिएट किया है वही थीम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लेके चले। इसमें थोड़ा डिजाइन पैटर्न प्रोफाइल के अंदर ही डाला हुआ है। और यहाँ पे इतना स्पेस है कि हम यहाँ पे बड़ी चेयर भी डाल सकते हैं, एक लॉन्ग चेयर है, कोई भी स्पेस डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें बिल्डर ने एक स्पेस क्रिएट किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक वॉल को क्रिएट किया थोड़ी सी। ये हमारी जितनी भी आपको जो वॉल दिख रही है, ये हमारी एक क्रिएट की हुई है। ब्रिक नहीं लगाई है, इसको हमने वुड से ही क्रिएट किया है। यहाँ पे एक एंटीक आइटम रखने के लिए स्टोरेज बन जाए, जैसे एक पार्टीशन होता है उस टाइप से यूज हुई है। यहाँ पे फिर उसके बाद अंदर आ जाते हैं। जो बिल्डर का जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया है। इस पे हमने बेज, लाइट बेज लिया है। उसके बाद हमारा लाइट बेज के साथ में हमने ब्लैक स्ट्रिप डाली हुई है। ऊपर हमारी जो लाइटिंग है, जो हमारे ऊपर सरफेस लाइट आ जाती है। उसके बाद हमारे एक ड्रेसर की नीड थी, तो ड्रेसर को भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये हमारे यहाँ पे ड्रेसर आ जाता है। इसके अंदर जो लाइटिंग दी है हमने, इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग डाल दी है। नीचे हमारा स्टोर आ जाता है, एक स्टूल आ जाता है। जो हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर हमने क्या किया है, पूरी वैनिटी न्यू क्रिएट की हुई है। इस वॉशरूम के अंदर जो हमने वैनिटी बनाई है, वैनिटी के साथ में हमने स्टोरेज भी दिया है पूरा, क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो वैनिटी का स्पेस था इस साइड दिया हुआ था बिल्डर ने। फिर हमने इसको पूरे को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमारे पास स्पेस इतना था कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते थे। हमने यहाँ पे 2 हैंगिंग लाइटिंग डाली, ऊपर से हमने लूवर्स लिए और इस पर हमने एक मिरर लिया। LED मिरर है हमारा, इस पे सेंसर वाला मिरर दिया है, क्योंकि जैसे भी कोई नीड होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर दिए। प्रोफाइल डोर के अंदर जितना भी स्टोरेज है हमारा वही है। जैसे आप लाइट को ऑन करते हो तो अंदर से दिखता है, और नहीं लाइट ऑन करते हो तो अंदर की विजुअल कोई भी चीज नहीं होती है। यहाँ पे हमारा पूरा ओपनेबल स्टोरेज वुड के हिसाब से ही लेके चले हैं। और इसमें एक स्लाइडिंग डोर हमने ग्लास का भी लगाया हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा, सयाद ने आपको बताया डिटेल में हमने इस फ्लैट में किस तरीके से वर्क किया, कहाँ किस थीम पे हमने वर्क किया। ये है मिस्टर अगम गुप्ता, मिसेज कनिका शर्मा, ये है इस फ्लैट्स के ओनर। अभी हमने इस फ्लैट्स में कैसा वर्क किया बताएंगी मैम आपको। हमें AJ इंटीरियर्स के बारे में YouTube से पता चला था, तो हम इनिशियली हमें भी अपने घर का इंटीरियर के लिए काफ़ी हम R&D कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन बेटर है कौन नहीं है। तो हमें वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी, काम अच्छा लगा, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हमें रीच करना चाहिए AJ इंटीरियर्स को। तो हम मिले जाकर आज़ाद भैया से और शहजाद भैया से, तो हमें थोड़ा आइडिया हुआ कि करना क्या होगा क्या। फिर हमें 3D बना के दिया शाहनवाज भाई ने, तो उसमें हमें काफ़ी आइडिया लगा कि क्या काम होगा, किस
किस तरह से कौन सी चीज़ दिखेगी, विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, तो डिसाइड करने में कि क्या कलर कॉम्बिनेशन जाना चाहिए। एंड देन फिर जब काम फिर धीरे सब शुरू हुआ, हमारे से काफ़ी चेंजेस भी हमने सजेस्ट किए, कुछ उन्होंने भी सजेस्ट किए, तो चीज़ें काफ़ी फ्लो में गई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबके कलर्स कॉम्बिनेशन उन सब ने भी हेल्प की भैया और उन्हें कि क्या कहाँ पे अच्छा लगेगा, सब एडवाइस किया। एंड नाउ द हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी आर हैप्पी। अभी मैम ने आपको बताया कि हम मैम को कहाँ से कांटेक्ट हुआ, कहाँ से हम मिले मैम को। इन्होंने अपने पूरे फ्लैट की 3D हमसे कराई थी और एक्चुअल जो 3D थी बिल्कुल एक्चुअल हमने वो फ्लैट को डिलीवर किया है। आपको हमारा वर्क कैसा लगा वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो डिस्प्ले पे हमारे नंबर है, सयाद का और मेरा। और आपको इस फ्लैट्स में क्या बजट आया, किस थीम बेस पे गया, किस तरीके से हमारी प्रोसेसिंग है, वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे